नमस्कार, मैं हूं नवजोत और शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आज का मुद्दा का। वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान तेज हो गया है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने भगत सिंह के शहीदी दिवस पर ट्वीट कर सावरकर को गद्दार करार दिया था। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक तमाम लोगों का जिक्र करते हुए बीजेपी ने कहा है कि जब इन लोगों ने सावरकर की देशभक्ति पर कभी भी शक नहीं किया तो फिर कांग्रेस ने उन्हें गद्दार क्यों कहा। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस ठीक 3 मिनट 40 सेकंड के बाद, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हुए इस ट्वीट ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस ट्वीट में एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर लगी है और दूसरी तरफ सावरकर की। भगत सिंह को शहीद बताया गया है और विनायक दामोदर सावरकर को गद्दार। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर हुए इस ट्वीट पर हंगामा इस कदर बढ़ा कि सावरकर के परिवार ने कांग्रेस को कोर्ट में घसीटने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस इतनी निचली लेवल की राजनीति करे वोटों के लिए, ये बहुत दुर्भाग्यशाली बात है। तो हमारा तो ये कहना है कि सावरकर जी को गद्दार कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने देश का अपमान किया है, मैं तो इस पर मुकदमा दायर करूंगा। कांग्रेस पर सावरकर के अपमान का आरोप लग रहा है। आखिर कैसे शुरू हुआ ये बवाल, अब ये भी देखिए। कांग्रेस ने भगत सिंह की तस्वीर लगाकर शहीद आजम के हवाले से ट्वीट किया। ब्रिटिश राष्ट्र और भारत राष्ट्र के बीच वर्तमान में युद्ध जैसे हालात हैं और चूंकि हमने इस युद्ध में हिस्सा लिया इसीलिए हम युद्धबंदी हैं। ये उस चिट्ठी का मजमून है जो भगत सिंह ने 1931 को लाहौर जेल से ब्रिटिश हुकूमत को लिखी थी। वही कांग्रेस ने सावरकर को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने वाला बताया है। ट्विटर में भगत सिंह की तस्वीर के बराबर में सावरकर की तस्वीर लगाकर नीचे उस दया याचिका का हिस्सा लगाया गया है जो सावरकर ने अंडमान की सेलुलर जेल में बंद रहने के दौरान 1913 में ब्रिटिश राज को लिखी थी। सावरकर की तस्वीर के नीचे लिखा है, अगर सरकार दया दिखाते हुए उन्हें रिहा करती है तो वो संवैधानिक प्रगति का समर्थन करेंगे और अंग्रेजों की सरकार के प्रति वफादारी दिखाएंगे, जो उस प्रगति के लिए सबसे अहम शर्त है। इस ट्विटर के बाद बीजेपी भड़क गई। शहीद और गद्दार शब्दों को लेकर ट्विटर वॉर शुरू हो गया। बीजेपी ने सावरकर को आइकन बताते हुए कांग्रेस पर अवसरवादिता की राजनीति का आरोप लगाया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर बीजेपी ने ट्वीट किया, वो होशियार है, वो वीर है, वो देशभक्त है। वर्तमान में सरकारी तंत्र की कुरीतियों को उन्होंने मुझसे पहले देख लिया। भारत को प्यार करने के जुर्म में उन्हें अंडमान भेजा गया है। ये शब्द महात्मा गांधी के हैं जो उन्होंने सावरकर की रिहाई की मांग उठाते हुए 1921 में कहे थे। इन्हीं का हवाला देते हुए बीजेपी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस महात्मा गांधी की विरासत को अपनाने से इनकार कर रही है। क्योंकि जो गद्दार हैं वास्तव में, जो राष्ट्रद्रोही हैं वास्तव में, वो उनके आदर्श बन गए हैं। तो इसलिए इस तरह की बहकी इस तरह की बेसुरी बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से सुनाई पड़ती है। वैसे सावरकर को लेकर कुछ दिन पहले संसद में भी हंगामा हुआ था। दरअसल राहुल गांधी ने मनरेगा पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके हैं। राहुल ने बीजेपी से ये सवाल भी पूछा कि क्या उन्होंने सावरकर को उठाकर फेंक दिया है। एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ सावरकर। एक हिंसा का प्रयोग करता है, दूसरे अहिंसा का। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? राहुल गांधी के इस तंज के बाद लोकसभा में बीजेपी ने काफी शोर शराबा किया था। उनकी जमकर आलोचना भी हुई थी। अब भगत सिंह और सावरकर को लेकर ट्विटर वॉर भी लगातार भड़कता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी से जुड़े हैं तमाम सवाल जो कि आज मुद्दा में हम उठा रहे हैं। पहला सवाल ये कि पहले इंदिरा गांधी ने तारीफ की, अब कांग्रेस के लिए सावरकर गद्दार कैसे हो गए। दूसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस सावरकर पर हमलावर होकर बीजेपी को बैकफुट पर लाना चाहती है। एक सवाल है ये भी कि सावरकर पर हमला कर क्यों कांग्रेस संघ को भी घेरने की फिराक में है। एक अहम सवाल ये कि क्या विरासत की सियासत में महान नेताओं का अपमान हो रहा है। और बड़ा सवाल ये कि क्या सावरकर को गद्दार कहकर कांग्रेस उनकी विरासत को नीचा दिखा रही है। तमाम सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी आज की एक चर्चा। खास मेहमान मौजूद है, परिचय करा देती हूँ। मुंबई से
वीर सावरकर के पोते हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, रणजीत सावरकर। इसके अलावा हिंदू महासभा के नेता संतोष राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ रहेंगे फोन लाइन पर। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं, उनका भी परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस की तरफ से राजीव त्यागी जी हैं और आरएसएस के जानकार प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले राजीव जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खुद महात्मा गांधी ने तारीफ की, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आपको सावरकर गद्दार दिखने लग गए हैं? देखिए, अटल जी ने निश्चित रूप से इंदिरा जी को दुर्गा बताया था। वो भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी वाली नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो आज के समय की है, वो अंबेडकर साहब को नेहरू से भिड़ाना चाहती है, अंबेडकर साहब को सुभाष चंद्र बोस से भिड़ाना चाहती है, बोस साहब को, हाँ सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, बोस साहब को पंडित नेहरू से भिड़ाना चाहती है, उधर महात्मा गांधी से भिड़ाना चाहती है अंबेडकर साहब को। तो ये जो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पर आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पॉइंट पर आइए ना पहले। उसकी कलाई खोलने के लिए अब कांग्रेस पार्टी ने, सुनिए मेरी बारी, राजीव आप बोल दीजिए। आपने भगत सिंह और सावरकर को आप सामने रखा। देखिए, भगत सिंह जी का जो एफिडेविट है उसको आप देख सकते हैं, सावरकर जी का जो एफिडेविट है उसको आप देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहूंगा, उनका बिल्ला नंबर था 32,778 जो अंडमान जेल में रहे थे, उसकी पूरी आप डिटेल निकलवा के देख लीजिए सावरकर क्या करते हैं। पर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सबको इसकी जानकारी यही तो कांग्रेस की मानता है, हुए भी उन्होंने तारीफ, यही तो कांग्रेस की मानता है। अब हम भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी आपने 2014 से अब तक जिस तरह से पंडित नेहरू का चरित्र हनन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, गांधी का हनन किया जा रहा है। हमने ट्वीट कर दिया, विचलित हो गया, हमारे ट्वीट से विचलित हो गए। हम ये कहना चाहेंगे, सावरकर जी 5 बार माफी मांगते हैं, महानता नहीं दिखाई जाती। सावरकर जी 5 बार माफी मांगते हैं और उनके साथ माफी मांगने वालों में एक व्यक्ति और है जिसका नाम वीरेंद्र घोष है, इसके अलावा कोई माफी नहीं मांगता। रणजीत सावरकर जी कुछ बात दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं। तीसरी बात, सावरकर जी गाय का विरोध करते हैं, गाय को राष्ट्रमाता कहने के विरोध करते हैं। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो गांधी की हत्या में लिप्त हैं। सरदार पटेल का लिखते हैं, महान गांधी जी ने अपने काल को देख करके भी ये मेरा काल बनेगा, उसके बाद भी उनकी तारीफ करते हैं। ये कांग्रेस की विशेषता है कि कांग्रेस अपने कांग्रेस ऐसे व्यक्ति की तारीफ करती है। आज इंदिरा जी ऐसे व्यक्ति की तारीफ करती थी। पहले ट्वीट पे इतने कांग्रेस इतनी सारी कमियां बता करके कह रहे कांग्रेस इसकी तारीफ करती है। धनंजय कीर जो जिन्होंने बायोग्राफी लिखी, मतलब कांग्रेस इन सारी कमियों रिपोर्ट करते हैं आरएसएस के बारे में। सावरकर क्या कहते हैं वो पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं आरएसएस के बारे में, सावरकर का बयान है, आरएसएस के स्वयंसेवक की समाधि पर लिखा जाएगा, यह जन्मा, आरएसएस में शामिल हुआ और बिना कुछ किए मर गया। आज आरएसएस कैसे प्यार कर सकती है सावरकर से, मैं पूछना चाहूंगा। ठीक है, धनंजय की ठीक है, पूछिए, अपने बाकियों को बोलने का मौका दीजिए। अवस्थी जी बात रखिए, मैं फिर उसके बाद रणजीत जी के पास जाऊंगी। राजीव जी रुकिए, प्लीज रुकिए, बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिए। 20 मिनट की बहस में आप बोलते जाएंगे। अवस्थी जी, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि जिसके लिए कांग्रेस ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी दर्शकों को जरूर होनी चाहिए। जानकारी बीच में राजीव जी प्लीज रुकिए जरा। वीर सावरकर, आपने अपनी शुरुआती उसमें कहा वीर सावरकर, हम पूरे देशवासियों के मन में लगातार सावरकर के साथ एक वीर शब्द जुड़ा हुआ। क्यों? 7 दिन तक अंडमान निकोबार की जेल में बेड़ियां लगा करके खड़ा रखा गया, हिल भी नहीं सकते थे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको एक दिन में 30 पाउंड सरसों का तेल निकालना होता था। कहीं भी नहीं है। 32,777 में है, उसकी डिटेल आप निकलवाइए, उसकी डिटेल पढ़िए, उसमें कहीं नहीं है कि उन्होंने तेल पिलाने का काम किया। 7 दिन वाली बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ सिर्फ एक आदमी है जो क्लेमेंसी करता है, जो कहता है कि अंग्रेजों मुझे माफ कर दो, मैं आपकी नीतियों के तहत चलूंगा। वो हिंदुत्व को कॉइन करते हैं, वो अंग्रेजों के शब्द को कॉइन करते हैं। टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं जिन्ना के साथ। राजीव जी बार-बार आप उसी बात पे जा रहे हैं। टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं।
आप एक बार गद्दार कह करके माफी मांगने के बजाय उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसको मैं कहूंगा, इसको मैं आप जूम सुनिए, करिए। लॉटरी जरा राजीव और जी को I am चुप law and करवा order। ले। नवजोत जी ऐसे बात नहीं चलेगी। अजीब बात है, क्या लिखा है? आप इनको सोलो रखिए, आप इनका आधे घंटे का प्रोग्राम रखिए, आप इनका आधे घंटे का प्रोग्राम रखिए, आप इनका 24 घंटे के लिए चैनल दे दीजिए। बिल्कुल ठीक है। सच्चाई की आवाज नहीं दबा जाएंगे। मैं कहूंगा अगर आप जूम कर सकते हो तो समझ ले, वीक में छपे हुए आर्टिकल पढ़ ले, द वीक में छपा है राजीव जी, आर्टिकल। ये राजीव वीक जी, मेरे मैं कुछ पास भी है, बोलूं? वीक आप मेरे पास भी राजीव है। जी, हाँ, मैं दिखाता हूँ, राजीव दिखाइए जी, ना, मेरी तरफ पढ़ के बताइए। मैं बताता हूँ ना। दिखाने के लिए आप बीच में बोलने का नहीं रहे मुझे, बीच में बोलते हैं आप। रुकिए ना प्लीज, रुकिए सुनिए, आप दोनों शांत आप इस हो हद जाइए। तक, आप इस हद तक गलत बोल रहे हैं, इस हद तक बर्दाश्त हो रहा है, इस हद तक गलत बोल रहे हैं। 1934 में सावरकर ने क्या राजीव किया? जी, 1905 में बोलेंगे, सिर्फ अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे, और कोई नहीं बोलेगा। सच होगा क्या वो? सिर्फ अश्विनी उपाध्याय। रंजीत जी लॉटरी आपके पास, अश्विनी उपाध्याय, only नवजोत अश्विनी जी, उपाध्याय, नवजोत जी, प्लीज मैं रुकिए बोल रहा था और बीच में राजीव त्यागी बोले। दिस इज नॉट द वे। ये इस हद तक बोलेंगे। जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अभी आप तो मैं दोनों और से कल रिक्वेस्ट कर रही खोलूंगा। हूँ, मैं दोनों कल ही से तो हम request खोलने कर रही वाले हैं हूँ, आपकी। रुकिए जरा। उनकी अश्विनी वकील ने भी उपाध्याय। 3 बार अपील की क्लेमेंसी। हाँ, जेल में लिख के पिता के नाम पुत्री के पत्र नहीं अश्विनी लिखते थे उपाध्याय वो। बोलेंगे, सिर्फ मैं बताऊंगा ना। 15 से 19 मैं ऑडियो कट करवा 20 दूंगी, के बीच प्लीज में। चुप हो जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से मैं। नवजोत जी। अश्विनी उपाध्याय बोलिए। हाँ, नवजोत जी देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास इसमें कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुद्दे बहुत सारे हैं, केवल और केवल मुद्दे बहुत सारे हैं। किसानों की जो आत्महत्या करनी पड़े वही मुद्दा है। आप इन्हीं को रखिए, नौजवानों को इन्हीं को रोजगार नहीं दे वही मुद्दा है। लाई एंड रूल वही मुद्दे हैं हमारे पास। पहले केवल इनकी पॉलिसी थी बांटो और राज करो। वो मैं पहले इनकी बताता हूँ पॉलिसी आपको। थी डिवाइड एंड रूल। जब से राहुल जी सोनिया जी ने कांग्रेस का ये मुद्दे हैं आपके पास, तो मुद्दों पे बात करो ना। ये सावरकर जी को डिवाइड एंड रूल के कैसे हो? साथ लाई एंड रूल। जिन्ना जी को जो लोग कहते हैं इसमें झूठ कि बोल के मेरे और जिन्ना जी की कोई लड़ाई नहीं है, टू नेशन थ्योरी पे और देश को बांटने की साजिश करते हैं सावरकर, उस पे क्या कहेंगे मेरे मित्र, जरा बताएंगे। हो जाता है झूठ के बल पे आप लगातार पॉलिटिक्स नहीं कर अरे सकते। देश को बंटवारे का ये झूठ नहीं है, कांग्रेस ने पूरा नवजोत जी, सपोर्ट अगर किया ऐसे ही चलना है कांग्रेस ने तो पूरा सपोर्ट किया मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ झूठ बोल उनसे। के अब इनको ऑडियो कट कीजिए। ऑडियो का कट है, इनकी आवाज और नहीं जा रही है। आखिर को काला पानी की सजा हुई। नेहरू जी को लगातार 5 स्टार सुविधा क्यों दी जाती थी? देखिए, अब अगर मेरा ऑडियो डाउन है, नेहरू जी की बात हो रही है तो मेरा ऑडियो ऑन करिए प्लीज। वीर और सावरकर रिक्वेस्ट को बात काले रख लें। पानी की सजा हुई। सुनिए, वो बात रख लें, भगत मैं सिंह आती को हूँ। आप फांसी मौका हुई। दीजिएगा फिर। आजाद जी को गोली मारी गई। आखिर नेहरू जी को जेल के अंदर 5 स्टार सुविधा क्यों दी जाती थी? अभी बताऊंगा, अभी नेहरू जवाब। जी को इतनी सुविधाएं क्यों मिली हुई थी? जेल के अंदर बैठ के अश्विनी वो जी, बाकायदा सावरकर किताब पर लिखा ही करते थे। आखिर ये तो कांग्रेस के नेताओं को बताना पड़ेगा। जनता इस चीज को समझना चाहती है। जनता ये समझना चाहती है कि एक तरफ तो एक के बाद एक लोगों को लगातार भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको लगातार फांसी दी जाती थी, लाठी बरसाए जाते थे। हाँ। काकोरी कांड हुआ, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड हुआ। आप ये बताइए, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू कभी इनको एक डंडे भी पड़े क्या? कभी इनको एक डंडे भी पड़े क्या? एक बात मैं ये तो कहता हूं। महात्मा राजीव जी, गांधी किताब लिखा करते थे। मेरी आवाज ठीक म्यूट है। तो नहीं है ना? सुविधा मिलती मेरी थी। आवाज म्यूट तो नहीं, नहीं है। आपकी आवाज म्यूट नहीं। 9 साल बट आप 6 प्लीज बाकियों को मौका महीने दीजिएगा। 9 साल में 6 महीने पंडित नेहरू जेल में रहते हैं। पंडित नेहरू अपनी सारी संपत्ति का दान करते हैं। गांधी बाबा अपनी संपत्ति का दान करके पूरे देश की आजादी के लिए अलग जगाते हैं। 1920 में सावरकर को जेल से छुड़ाने की बात करते हैं और वही सावरकर गांधी बाबा की हत्या करने में लिप्त रहते हैं। नहीं, पर वो तो प्रूव हो गया ना। नहीं, नहीं, वो चीज वो प्रूव हो चुकी है। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ। पटेल साहब ने पंडित नेहरू को लेटर लिखा है। वो बात प्रूव कर दी है कि वो इन्वॉल्व नहीं थे। Statement of RSS was ठीक not है। involved in आपने it. जैसे- It at all. आपने It जैसे- was connecting of हिंदू महासभा। इस तरीके से हिंदू बात महासभा करें, को कौन चला रहा था? ठीक है, 1943 ठीक है, में। आपने बात ये रखी। सावरकर चला रहे थे। अब इनसे कहिए कि एक बात- बात रखनी राजीव नहीं जी, इन्होंने। लास्ट सेंटेंस 10 सावरकर seconds. नवजोत जी, एक 15 सवाल सेकंड। इनसे पूछिए। सावरकर जी ने अंग्रेजों के लिए 1942 में सैनिक भर्ती किए और उसके लिए उन्होंने वायसराय को एक चिट्ठी भेजी या मेल किया, वो टेलीग्राम किया, उसको पढ़ देता हूं। 23/7/1941 का है। बहुत लंबा नहीं, बस 5 सेकंड। 1 सेकंड 15-10 सेकंड का है। महामहिम की रक्षा समिति की उसके पदाधिकारियों के साथ घोषणा स्वागत योग्य है। हिंदू महासभा के कलिकर और जन्मना दास मेहता की नियुक्ति पर विशिष्ट संतोष महसूस करता हूं। और वो अंग्रेजों के लिए सेना भर्ती करते हैं सावरकर। आप कहते हैं कांग्रेस प्रश्न नहीं उठाएगी। ठीक है। कांग्रेस उनको सब कुछ करती है, ठीक है। लेकिन और कांग्रेस इसी का- के नेताओं को बदलने अब की बस बात- राजीव अब बस करिए अब राजीव लगातार जी, 1 घंटा हो गया बोलते हुए इनको। एक घंटा हो गया लगातार बोलते हुए। आप तो बोले ही मत। हाँ, मैं बताता हूँ ना आपको। आपके बारे में क्या लिखे गए हैं? सावरकर ये बता दीजिए। सावरकर जेल में, नैनी जेल में बैठ करके पिता पुत्री के नाम पत्र नहीं लिख रहे थे, बल्कि उन्होंने कंकड़ों से, पत्थरों से, नाखूनों से वहां पर
नाखूनों से वहां पर उपन्यास लिखा, हिंदुस्तान का पहला स्वाधीनता संग्राम लिखा। 1857 बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया, जो अब तक गदर कहलाया जाता था, उन्होंने कहा। 1905 में, आज पूरे देश को मालूम है कि स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने चलाया, लेकिन 1905 7 अक्टूबर 1905 को पहली बार विनायक दामोदर सावरकर ने विदेशी वस्त्रों की, विदेशी सामान की होली जलाई और बाल गंगाधर तिलक ने संपादकीय लिखा उस पर। फर्ग्यूसन कॉलेज में उन पर जुर्माना हुआ। जानते हैं कि वो वहां पर बैरिस्टर की डिग्री ली उन्होंने लंदन में जाकर के, लेकिन ये कहने पर कि मैं विदेशी हुकूमत की शपथ नहीं खाऊंगा, इसलिए उनको कभी वकालत करने की इजाजत नहीं दी गई। बताइए, एक बात नहीं, लगातार वो अकेला व्यक्ति था। थ्योरी की वकालत फिर बोले ना बीच में, उन्होंने क्यों फिर बोले बीच में, ऑडियो डाउन है, माना उनको ऑडियो डाउन है, आप बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे विनायक दामोदर सावरकर पर क्यों मांगी? हिंदुस्तान की सरकार ने डाक टिकट जारी बारे किया, में बोलना चाहता हूं, समुद्री चैनल समुद्र पार तैर करके पार किया, कूद करके। पूरे देश में सावरकर के नाम से एक स्वातंत्र की चेतना की लहर दौड़ती थी। मदन लाल ढींगरा जैसे लोग उनके शिष्य थे, जिसके लिए उन्होंने लगातार किया। एक बात मैं बताता हूं, मैं बिल्कुल साफ कहना, मैं बताता हूं। अरे सुन तो, अरे शिष्य मतलब उनकी प्रेरणा, उनकी प्रेरणा। मदन लाल ढींगरा अरे शिष्य मतलब उनकी प्रेरणा, उनकी प्रेरणा से वापस लीजिए सब। इंडिया हाउस में मिले थे, कभी उनके शिष्य नहीं थे। वापस लीजिए अपने शब्द, वापस लीजिए अपने शब्द। मैं ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं बिल्कुल आपको। मदन लाल ढींगरा उनसे प्रभावित थे, शिष्य नहीं थे। मदन लाल ढींगरा उनसे प्रभावित थे। मदन लाल ढींगरा को यस, you are wrong. I can challenge you. I can challenge you. I can challenge you. I can challenge you. राजीव जी, आपको बहुत कम जानकारी है सावरकर के बारे में। इसके बारे में सावरकर ने कहा कि सावरकर 10 खंडों में आप पढ़िए जाकर के सावरकर के बारे में। आपको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है सावरकर के बारे में, आपको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। आप नेहरू खानदान से आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। नेहरू खानदान से आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। अवस्थी जी रुकिए। रंजीत सावरकर बोलेंगे प्लीज। राजीव जी प्लीज, रंजीत सावरकर जी बोलेंगे। रंजीत जी, ये जो 1913 की एप्लीकेशन है और आगे की जो एप्लीकेशन जो दिखाई जाती है, उसमें कहीं भी माफी नहीं है। माफी क्या होती है? मैंने गलत काम किया, वापस नहीं करूंगा, माफ करो, ऐसा एक भी वर्ड नहीं है। मैं पढ़ के बताता हूं, आपको माफी मांगी नहीं मांगी। अरे सुनो मेरी पहले बात सुनो, एक पैराग्राफ आप नहीं बोल सकते, पूरा एप्लीकेशन पढ़ो। सुनो मेरी बात, अभी बहुत बड़बड़ की आपने। सुनो, रेजिनाल्ड केडॉग जिसके पास एप्लीकेशन दी थी सावरकर ने, वो बोलते हैं इसमें देयर इज नो रिग्रेट और रिपेंटेंस। वो आगे जाके ये बोलते हैं कि सावरकर इज द मोस्ट डेंजरस रिवॉल्यूशनरी। उनका कवरिंग लेटर भी इस किताब में है, पढ़ो पूरा किताब। और वो कहते हैं कि उनके सहकारी उनको एक बोट भेजकर उनको छुड़ा के लेके जाएंगे अंडमान से, और 14 साल में वही हुआ था। जर्मन सरकार ने उनके लिए एक वॉरबोट भेजी थी एमडेफ नाम की, जो ब्रिटिशों ने डुबाई थी। तो ये उनको मालूम था सावरकर क्यों बाहर आना चाहते हैं, और इसमें देयर इज नो रिग्रेट। और उन्होंने जो एप्लीकेशन की है एज पर द रूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स, उन्होंने एप्लीकेशन किया कि मुझे जेल के बाहर भेजो। होल अंडमान वाज जेल, तो उनको सेल्यूलर जेल से बाहर जोड़ने की एप्लीकेशन है। आप पढ़ते नहीं, कुछ नहीं। और सावरकर ने 20 साल तक एप्लीकेशन की है, खुद के लिए नहीं, सबके लिए की है, सबके लिए की है। उनके लेटर्स अवेलेबल है आज, उनके लेटर्स अवेलेबल। उन्होंने अपने भाई को एक लेटर लिखा था 20 साल में, उन्होंने कहा हमें छूट नहीं मिली, मगर तब तक सभी छूट गए थे क्रांतिकारी, तो तुम्हारे एप्लीकेशन के कारण ये लोग छूट गए, इसका मुझे अभिमान है और हमें कोई आशा भी नहीं। 1920 का उनका लेटर है। आप जरा इतिहास पढ़ो, ये आपके और भाजपा के झगड़े में कि सावरकर जी का नाम खराब मत करो। और ये जो माफीनामे की बात कर रहे हैं आप, तो 1921 में ठीक है। दो मेहमान अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए, मैं दोनों को इंट्रोड्यूस करूंगी, आप रुकिए। शाजिया अलमी, एक सवाल हम यहाँ पर ये भी उठा रहे हैं, क्या विरासत की सियासत में महान नेताओं का अपमान हो रहा है? ये इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। शाजिया अलमी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और हम रंजीत सावरकर जी की बात से पूरी तरह सहमत हैं। जो भी लड़ाई कांग्रेस की हो भाजपा से, वो इलेक्शन के मैदान में बुरी तरह से हारते हैं। भ्रष्टाचार के लेते हुए या गरीब भुखमरी को लेते हुए जो देश का बुरा हाल करते हैं, अगर वो लड़ नहीं पाते ठीक से भाजपा से, तो आप पुराने आइकन्स को बुरा भला कहते हैं। जहां तक सावरकर की बात है और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस की बात है, और वो कॉरेस्पॉन्डेंस हम सबने पढ़ा है, उस कॉरेस्पॉन्डेंस का हवाला दे रहे हैं जिसमें सावरकर ने कभी भी किसी तरह की क्षमा नहीं मांगी। बल्कि हम तो बताएंगे, नेहरू जी के कॉरेस्पॉन्डेंस की बात की जाए, माउंट बैटन के साथ, लेडी माउंट बैटन के साथ भागते फिरेंगे राजीव त्यागी जी।
बैठ नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो वो उसको भी क्या माना जाए? खुद महात्मा गांधी जी ने देश हित के लिए बड़ी बार मुझे बोलने तो दीजिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, पहले बोलने दीजिए तब बोलिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए जी। नहीं सुनिए, मुझे मैं बोलूं अपनी बात तब जवाब दिएगा, मुझे बोलने दीजिए, देखिए मुझे बोलने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए बात को, मुझे खत्म कर बोलने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए बात को। देखिए मैं आपके शो में बैठूंगी नहीं, आप चुप नहीं कराएंगे, मैं जा रही हूँ शो से। अगर तमीज़दार लोगों को बिठाएंगे मैं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मैं 1 मिनट बोलूंगी, मैं चली जाऊंगी। संतोष राय जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए, नहीं मुझे खत्म करने दीजिए मेरी बात, मुझे खत्म करने, तरीका होता है ये तरीका होता है डिबेट का भाई साहब, एक तरीका होता है। बीजेपी की बात नहीं भाई साहब, आपके लिए तो कांग्रेस बीजेपी है, देखिए मुझे बोलने दीजिए। संतोष राय, मेरे पास वक्त की इनको चुप कमी कराइए ना, सुनिए, कुछ अपने बात तो खत्म इंट्रोड्यूस करो। भी नहीं हुए अभी तक। संतोष राय जी जी, संतोष राय जी, मेरा सवाल सीधे जी, संतोष जी आप ये पूरी बहस सुन रहे हैं, सवाल सीधा सीधा यही है कि सावरकर पर हमला करके क्या कांग्रेस संघ को भी घेरने की तैयारी कर रही है? क्या विरासत पर हमला कर रही है कांग्रेस? देखिए पहले कांग्रेस अपनी गिरेबाग खुद झांक कर देखे और कांग्रेस अपना इतिहास देखे। यदि हम जब उत्तर देना प्रारंभ करें तो गांधी से लेकर नेहरू और सोनिया राहुल तक की सबकी बद्धियां उधेड़ना जानते हैं हम। कांग्रेस के नीतियों के कारण ही राष्ट्र का सांप्रदायिक विभाजन हुआ, गांधी और नेहरू के कारण ही ये राष्ट्र खंडित हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आज कांग्रेस जिस सावरकर को कहती कि सावरकर ने माफी नामा दिया, जिस उनके शपथ पत्र में कहीं भी माफीनामा शब्द नहीं है। मिस्टर एक क्रिडोक ने लिखा है उस माफीनामे, जिसको कांग्रेस तथाकथित माफीनामा कहती है, कि सावरकर एक खतरनाक कैदी है। भारत और यूरोप में सावरकर के नाम की क्रांतिकारी लोग कस्में खाते हैं। उस सावरकर पर कांग्रेस द्वारा ऐसी ऊंची ठीक है मानसिकता को लेकर आरोप लगाना निंदनीय है। राजीव जी शुरू से आप ही समय ले रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। नहीं आखिरी लाइन नहीं, आपने मुझे बोलने का सबसे कम मौका दिया है। ये भी गलत है, ये भी गलत बात है, क्योंकि खुद इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया और उनके नाम का स्टैंप निकाला है। ये भी गलत बात है कि कांग्रेस ने अपोज किया है। जहां तक कॉरेस्पॉन्डेंस की बात है, आप नेहरू के कॉरेस्पॉन्डेंस देखिए लेडी एडवीना माउंटबैटन और लॉर्ड माउंटबैटन के साथ। आप देखिए किस तरह से महात्मा गांधी जी ने देश हित के लिए बड़े डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट किया क्रांति के लिए। तो अलग अलग तरीके, और अब वीर सावरकर जी को लाना क्योंकि कुछ हो नहीं रहा इनसे, कितनी शर्म की बात है। ये सिर्फ बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस का। वीर सावरकर, इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है बेचारों को। शाजिया एक सेकंड, वीर सावरकर ने जो भी, जिसको ये मर्सी पिटीशन कहते हैं, उसके पहले का उनका विचार जो वहां पे डॉक्यूमेंटेड है कि एक तरफ मैं जंजीरों में बंधा हूं, दूसरी तरफ मेरी भारत मां जंजीरों में बंधी है। जब तक मैं इन जंजीरों से बाहर नहीं आऊंगा तब तक मेरी मां जंजीरों से बाहर कैसे निकलेगी? ये भी सिर्फ इसलिए अगर आज ये शिवाजी को, जो शिवाजी औरंगजेब के दरबार से बाहर निकले थे छुप करके, शिवाजी को भी भगोड़ा कहने वाले हैं ये कल। मुझे मालूम है ये क्या कहने वाले हैं, क्योंकि इनको इतिहास की गलत व्याख्या करना। टू नेशन थ्योरी पे वो जिन्ना का समर्थन करते हैं, नंबर 1 1937 में करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लीजिए। कांग्रेस की बुरी हालत है। गद्दार किस लिए कहा? नंबर 2 बात, अरे ये बताइए गद्दार किस लिए कहा? कहां गद्दारी की उन्होंने? सावरकर जी ने अपने एफिडेविट में कहा बेड़ी लगी थी, लगातार 7 दिन तक खड़े रहे थे। वक्त की कमी है राजीव जी, इतना एफिडेविट मत पढ़िए, वक्त की कमी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे।